चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल शाम को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उदया तिथि के अनुसार आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। लेकिन ये बात केवल मकर संक्रांति का पर्व मनाने की नहीं है, ये समय इस बात को समझने का भी है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं या कर चुके हैं तो हमारे जीवन पर इसका कैसा असर पड़ने वाला है। यानी अगले 1 महीने तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस विषय में जानना जरूरी है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर महाकल्याण कैसे होगा। बात करेंगे कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर संक्रांति से अगले 1 महीने तक आपका भाग्य कैसे प्रभावित होगा, ये भी जानेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर दरअसल क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की और ये बात करने वाले हैं कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है अश्विनी, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मकर संक्रांति का आपके भाग्य से क्या संबंध है। सूर्य का राशि परिवर्तन तो है ही और ये हमारी राशियों को प्रभावित तो करेगा ही, लेकिन इसके अलावा हमारी किस्मत से, हमारे भाग्य से इसका क्या संबंध है। देखिए, मकर संक्रांति में दरअसल सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में चले जाते हैं। कल शाम को यानी 14 जनवरी की शाम को तकरीबन 7:53 के आसपास सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और सूर्य का जैसे ही ये राशि परिवर्तन होता है ना, प्रकृति में पवित्रता की शुरुआत हो जाती है। सूर्य की 2 संक्रांतियां हैं। एक कर्क संक्रांति है, जुलाई में पड़ती है, वहां से देवताओं की रात शुरू हो जाती है। और एक है मकर संक्रांति जो जनवरी में पड़ती है, यहां से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। तो अब जो समय शुरू हो गया, इससे प्रकृति में पवित्रता की शुरुआत हो रही है। इस समय अगर आप छोटे छोटे प्रयास करें, थोड़ी बहुत प्रार्थना करें, थोड़ी बहुत कोशिश करें, तो ये प्रयास बड़े सिद्ध होते हैं। इन प्रयासों से बड़ा फायदा होता है और व्यक्ति के भाग्य में सुधार होता है। इस समय से व्यक्ति अपने शुभ कार्यों से समस्याओं को हल कर सकता है। अगर व्यक्ति कोशिश करे, जो अब समय शुरू हो गया है, इस समय में अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य करे, पूजा उपासना करे, भगवान का ध्यान रखे, अपने कार्यों में ईमानदारी लाए, तो बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं जिंदगी की जो बेहतर की जा सकती हैं। अगर आप देखें तो जुलाई से दिसंबर का जो समय होता है, उस समय मन ज़्यादातर निगेटिव होता है। लेकिन अब जो जनवरी से जून तक का समय होगा, इसमें मन ज्यादा पॉजिटिव होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसीलिए अब अगर आप कोई प्रार्थना करें, कोई पूजा करें, कोई उपासना करें, कोई प्रयास करें, तो उसमें सफलता की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होगी।
अब ये समझते हैं कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगले 1 महीने तक सूर्य के इस राशि परिवर्तन से अलग अलग राशियां कैसे प्रभावित होंगी। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों का जो आर्थिक पक्ष है वो अच्छा होगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर होगी, आपके प्रभाव में उन्नति होगी, लेकिन आपको सरदर्द की समस्या से बचना होगा। इस समय सरदर्द की समस्या हो सकती है खाने पीने में लापरवाही की वजह से, तो थोड़ा सा इस वाले हिस्से पे, इस वाले पार्ट पे ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। अगर वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए अगले 1 महीने तक खर्चे थोड़े परेशान करेंगे। खर्चों को लेकर के थोड़ा सा ध्यान आपको बनाए रखना होगा। अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं तो इस समय हो सकता है इस कार्य में बाधा आए। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। यानी इस समय आप वाद विवाद को सुलझाने की अगर कोशिश करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की अगर बात करें, शिक्षा में और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। कोई एजुकेशन है, कोई कंपटीशन है, उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं और उसमें सफलता भी आसानी से मिल जाएगी। शक्ति और प्रभाव में आपके वृद्धि होगी, आपकी पोजीशन मजबूत होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको ज्यादातर ताकत की प्राप्ति होगी। और अगर कोई बड़ा पद पाना चाहते हैं तो इस समय कोशिश करने से आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है। इस तरह की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। कर्क राशि की बात करें तो शासन के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए शासन और प्रशासन का क्षेत्र काफी अच्छा साबित होगा। आपको क्रोध की समस्या से, पेट की समस्या से और सरदर्द की समस्या से बचाव करना चाहिए। क्रोध, पेट और सरदर्द की समस्या हो सकती है। यानी एक तरफ आपके करियर में, आपके पद प्रतिष्ठा के मामले में आपको फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ कर्क राशि के लोगों को थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत का भी बनाए रखना होगा। सिंह राशि की बात करें तो अगले 1 महीने तक आपको सरदर्द की समस्या से और आंखों की समस्या से बचना है। सर में दर्द ना हो, आंखों में दिक्कत ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी निश्चित रूप से हो सकता है। इस समय बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको बहुत क्रोध आ सकता है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी को कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे रिश्ते थोड़े खराब हो जाएं, किसी को बात बुरी लगे, किसी को तकलीफ हो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। तो वाणी पर अगर आप कंट्रोल रखें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों की जो सेहत की समस्या थी या जो परिवार की समस्या थी वो पहले की तुलना में थोड़ी सी कम होगी। सेहत और परिवार की समस्याएं थोड़ी कम होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग भी हैं और नौकरी में लाभ के योग भी हैं। नौकरी में पदोन्नति और लाभ दोनों की संभावना बनती है। लेकिन जो बहनें, जो माताएं गर्भवती हैं, जिनकी राशि कन्या है, ऐसी महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ध्यान रखना होगा, लापरवाही नहीं करनी होगी। ऐसा ना हो कि सूर्य की ऊष्मा या ऊर्जा की वजह से मिसकैरेज हो जाए। तो अगर आप कन्या राशि की महिला हैं और इस समय प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस वक्त आप बनाए रखिएगा। तुला राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत इस समय आ सकती है। आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना होगा। मैरिटल लाइफ के मामले में आप जरा भी लापरवाही इस समय नहीं कर सकते।
वैवाहिक जीवन में समस्याओं के योग बनते हैं, थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। कर्ज से और धन के अत्यधिक व्यय से बचाव कीजिएगा। इस समय कर्ज का लेन देन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर बहुत मजबूरी ना हो तो कर्ज ना लें। और धन के अत्यधिक व्यय से भी बचाव करिएगा। धन का अत्यधिक खर्चा भी आपको परेशान कर सकता है, तो कर्जा लेने देने से और पैसे के खर्चे वाले पार्ट पर आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपकी नौकरी में, आपके पोजीशन में कोई ना कोई बदलाव की संभावनाएं आपके लिए यकीनन बनी हुई हैं। आपके नौकरी में, आपके करियर में बड़े बदलाव की संभावना है। और इस समय जो राहत की बात है वो ये है कि आपका स्वास्थ्य पहले की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा और आपकी पारिवारिक दशाओं में भी सुधार होगा। अगर परिवार में कोई दिक्कत थी, आपसी तालमेल की समस्या थी, तो उस समस्या में भी सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। लेकिन अभी भी करियर के मामले में थोड़ी सी सावधानी अगर आप बनाए रखें, डिसीजंस थोड़े से ठीक तरीके से आप लें, तो आपके लिए अच्छा होगा। धनु राशि की अगर बात करें तो आपके लिए स्थान परिवर्तन और बड़े धन लाभ के योग बनते हैं। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। अगले 1 महीने में आपकी जगह बदलने की संभावनाएं काफी मजबूत हैं। साथ ही साथ आपको धन लाभ के योग भी बनते हैं। इस समय आपको बड़े धन का फायदा भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गाड़ी वाड़ी चलाने के मामले में, चढ़ने उतरने के मामले में पैरों में चोट न लग जाए या किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसका आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी है। मकर राशि की बात करें तो सूर्य का प्रवेश ही मकर राशि में हुआ है। सबसे ज्यादा प्रभाव तो मकर पर ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला है, कोई संपत्ति से संबंधित मामला है, तो उस मामले में आपको समस्या हो सकती है। इस समय आप क्रोध से और अशांति से बचाव कीजिएगा। बेवजह का क्रोध करना, झगड़ा करना इस समय आपके लिए बुरा हो सकता है। और इस समय जोश में आकर के कोई ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जो आगे चल करके आपको नुकसान पहुंचाए। कुंभ राशि की बात करें तो व्यवसाय में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं और आपको इस समय नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। बहुत सारा बदलाव जीवन के इस दौर में होगा और ज्यादातर बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। आप ईश्वर की तरफ, धर्म की तरफ और आध्यात्म की तरफ झुक सकते हैं, इस बात की संभावना भी आपके लिए बन रही है। इस समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर थोड़ा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, पैसे को लेकर थोड़ा तनाव दिख रहा है। इसलिए अगर आप खर्चों को ठीक रखें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मीन राशि की अगर बात करें तो आंखों और पेट की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। अपनी सेहत का थोड़ा सा इस समय ध्यान रखिएगा। धन तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन सेहत की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए धन कमाइए, लेकिन सेहत पर ध्यान रखने के साथ। और करियर में बड़े अवसर भी आपका इंतजार कर रहे हैं। यानी करियर का मामला, धन का मामला बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है। अब मान लिया कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, जैसा कि हमने अलग अलग राशियों के लिए बताया। मान लिया आपकी राशि के लिए परिवर्तन शुभ नहीं है, आपके लिए मुश्किलें दिखा रहा है, तो अगले 1 महीने तक ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे सूर्य का ये राशि परिवर्तन हमारे लिए बुरा ना हो, हमारे लिए खराब ना हो। संक्रांति के दिन स्नान करके सूर्य देव का ध्यान कीजिए। आज ही मकर संक्रांति है, आज नहा करके सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। और उनका एक विशेष मंत्र है, वो मंत्र आज दिन में किसी भी समय 108 बार जप लीजिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम
देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार आज जप कर लीजिएगा जब भी आपको मौका मिलता है तब। और मंत्र का जप करने के बाद गुड़, तिल और अनाज का दान कीजिएगा। और आज के दिन नए चावल की, नए अनाज की खिचड़ी जरूर खानी चाहिए। खिचड़ी बना करके पहले भगवान को उसका भोग लगाएं और घर के सभी लोग मिल करके एक साथ अगर इस खिचड़ी को खाएं तो बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन बेहद अहम है इस दृष्टिकोण से भी कि इसके बाद से पवित्रता की शुरुआत हो रही है, शुभता की शुरुआत हो रही है। और इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक सूर्य का अलग अलग प्रभाव पड़ता रहेगा। कि सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, अगले 1 महीने तक हमारे जीवन पर कैसा असर डालेंगे और अलग अलग राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे। आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। सर्दियों में आप देखें मकर संक्रांति के आसपास से लोग तिल, गुड़ और मूंगफली का सेवन करते हैं। ये सेवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कोल्ड कफ की समस्या से, सर्दी की समस्या से राहत मिलती है, शरीर पुष्ट होता है, शरीर शक्तिशाली होता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, हो सकता है कोई नया वाहन खरीदें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन का योग है, वाणी पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग हैं, नौकरी में परिवर्तन होगा, आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, करियर में लाभ के योग हैं, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें, मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, मुकदमों में समस्या हो सकती है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%।
एक दर्शक जुड़ रही हैं गीता जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गीता जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 1991। 20 नवंबर 1991। समय बताइए। समय शाम को है जी, पता नहीं पंडित जी। शाम कहाँ पे जन्म हुआ है? ये पारता फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। फतेहाबाद में। हाँ जी। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी पिछले कुछ दिनों में ना मेरी आपसे बात हुई थी, तब आपने बताया था कि 2019 के आसपास मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। किस लाइन में लगेगी, किस क्षेत्र की तैयारी करूंगा? जब भी कोई परीक्षा दूँ मतलब कोई भी अच्छी नहीं होती वो परीक्षा। और दूसरा पंडित जी, मेरे को ना रोज मेरे सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं। मतलब जब भी मैं परीक्षा देने जाऊंगी और 2-3 दिन पहले ना वो मेरे दादा दिख गए, वो भी काम अच्छा नहीं होता मेरे, पता नहीं क्यों। और कल रात को भी सपने में दिखे थे, रोज दिखे, पता नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ पंडित जी। सूर्य लग्न वृश्चिक लग्न है, चंद्र लग्न मेष लग्न है आपका, जुपिटेरियन महिला है पूरी तरह से, महादशा चंद्र की है और अंतरदशा बृहस्पति की अभी आपकी शुरू हो गई है। पुलिस विभाग में, शिक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग में या रेलवेज में क्लरिकल कैडर की, क्लर्क की नौकरी या छोटे स्तर की नौकरी, क्लास 3 की एम्प्लॉय की नौकरी आपको मिल सकती है और उसकी संभावना 2019 में काफी प्रबल है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर है कि चंद्रमा कमजोर है, इसलिए आपके मन में बार बार वहम पैदा होते हैं, बार बार चिंताएं पैदा होती हैं और चीजों को लेकर के आपका मन थोड़ा अशांत रहता है। अगर आप कर सकें तो एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनना फायदेमंद होगा। और इसके अलावा रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा करके 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, उषा जी। उषा जी बताइए। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 1991। समय बताइए। सर आज शाम को 8 या 9 के बीच में है। कहाँ जन्म हुआ है? पारता गांव, जिला फतेहाबाद। पूछिए क्या प्रश्न है? सर मेरी बहन के सपने में ना मेरे दादाजी आते रहते हैं, जो जिनकी मौत काफी समय पहले हो चुकी है। कोई भी शुभ काम होता है तो वो आते हैं और कुछ ऐसा ले जाते हैं सामान में। बस बहुत परेशान है मेरी बहन। आपकी बहन को सपने दिखाई देते हैं मरे हुए लोगों के? हाँ, मरे हुए लोगों मेरे दादाजी दिखाई देते हैं और कोई भी शुभ काम करती है तो उससे पहले आ जाते हैं। देखो, 2 तरह की संभावना इसमें बनती है। पहली बात तो ये है कि जब मरे हुए लोगों के सपने ज़्यादा दिखाई दें तो इसका मतलब समझना चाहिए कि जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कोई बड़ी चीज़ आने वाली है जिसके लिए वो सूचना देते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी कोई इच्छा अतृप्त रह गई है जिसको पूरा करने के लिए वो सपने में आते हैं। 2 उपाय करने की मैं आपकी बहन को सलाह दूंगा। एक तो रात में सोते समय हनुमान चालीसा का पाठ एक बार पलंग पे बैठ के कर लें, उसके बाद सो जाएं और सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास में या लोटे में पानी भर के रख लें और सुबह उठ करके वो पानी पौधे में डाल दें। ऐसा नियमित रूप से अगर करना शुरू करें तो इस तरह के सपने बंद हो जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत सपने उसके बाद भी आते हैं तो महीने में 1 अमावस्या पड़ती है, किसी भी अमावस्या को किसी निर्धन व्यक्ति भोजन करा दीजिएगा, ये मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में निसंदेह सुधार होगा। आपके करियर की स्थिति निश्चित रूप से ठीक बनी रहेगी, लेकिन आपको चोट चपेट का और हड्डियों का ध्यान रखना है। संपत्ति और विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब हो सकता है इस साल। ये मामले सुलझते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर मां लक्ष्मी की अगर उपासना की जाए तो मुझे लगता है आपका पूरा वर्ष सुंदर बीतता रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में तिल और गुड़ का दान करें।
ऐसा करने से सूर्य और शनि दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।